दिल्ली में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से राधा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के एक दिन पहले बुलाई गई है। तो देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं उससे जुड़ी जानकारियों की। दिल्ली में पीएम मोदी ने बुलाई है कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे से होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। बिल्कुल, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। पीएम के विदेश दौरे के पहले ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तो 2 जुलाई को कई देशों के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। 2 से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी रहेंगे। तो ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। पहली बार घाना जाएंगे, त्रिनिदाद और टोबैगो और साथ ही नामीबिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद महत्वपूर्ण उनका इन देशों का दौरा, जहां पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। बिल्कुल, और साथ ही द्विपक्षीय वार्ता भी देखने को मिल सकती है। साथ ही ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। तो पिछले बार इसे ब्रिक्स समिट में हमने देखा था स्वाति कि किस तरीके से शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी, द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर मुहर भी लगी थी। साथ ही साथ भारत और चीन के बीच में डिसएंगेजमेंट को लेकर भी बातचीत हुई थी और उसको भी लेकर चर्चा हुई, जो कि काफी सफल रही। तो इस बार फिर ब्रिक्स का सम्मेलन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और ये भी समझने की राधा यहाँ पर कोशिश होगी, क्योंकि हाल ही में जो एससीओ का समिट था उसमें भी भारत की तरफ से आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। इसके साथ ही क्वाड शिखर सम्मेलन में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से मुद्दा उठाया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे तो आतंकवाद पर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगी, द्विपक्षीय वार्ता किन किन देशों से होने वाली है। बिल्कुल, और इससे पहले देखिए पीएम के विदेश दौरे से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ क्या कुछ इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, देखिए, इस बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देखिए, बीजेपी ने महाराष्ट्र से तेलंगाना तक कई राज्यों में अध्यक्ष तय कर दिए हैं। संगठनात्मक चुनावों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो आज से कई राज्यों में नए अध्यक्षों की घोषणा होने की उम्मीद है। बिल्कुल, और अधिकांश राज्यों में केवल एक ही नामांकन होने से महज औपचारिकता। तो साथ ही महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। तो उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट फिर से बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे। तो तेलंगाना में एन रामचंद्र राव प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजीव बिंदल का नाम फाइनल हो गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा 2 जुलाई को नया प्रदेश अध्यक्ष। साथ ही दौड़ में सांसद दुर्गा दास उइके और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल के नाम भी सामने निकल कर आ रहे हैं। राधा, देखिए, लगभग नामों पर मोहर कई राज्यों में लग गई है और कई राज्यों में अभी भी मंथन का दौर जारी है और जल्द ही इसको लेकर ऐलान होगा। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही कि कई राज्यों में आज इसको लेकर ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, कई राज्यों में आज ऐलान होगा, तो वहीं कुछ राज्यों में 2 जुलाई यानी कि कल इसकी घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ जैसे ही नए प्रदेश अध्यक्ष लगभग सभी राज्यों को मिल जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भी की जाएगी, क्योंकि काफी लंबे समय से मंथन चल रहा है इसके ऊपर। कई बार जेपी नड्डा का देखा गया है कि कार्यकाल बढ़ाया गया, काफी लंबे समय से मंथन, जिसको लेकर कांग्रेस भी कई बार भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आई है। और ऐसी बातें सामने आई थी कि दिल्ली चुनाव की वजह से, महाराष्ट्र चुनाव की वजह से बार बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। लेकिन अब चूंकि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल राधा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है एक व्यक्ति एक पद की, और ऐसे में जब जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जाहिर तौर पर विपक्ष इस पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसे दी जाती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्षों का अगर हम जिक्र करें तो जल्द ही कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को लेकर ऐलान आज कल में किया जा सकता है। तो आज कई राज्यों में नए अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। अधिकांश राज्यों में केवल एक ही नामांकन होने से महज औपचारिकता भर है।
बिल्कुल। और देखिए, इस बात का कल भी हम जिक्र कर रहे थे, तो कल भी काफी तस्वीरें साफ हो गई थी। हमारे सहयोगियों ने भी लगातार इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि महज औपचारिकता ही देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले से ही नाम लगभग तय है। लेकिन जहां पर 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार हैं, वहां पर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से वहां पर मंथन होता है और किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। बिल्कुल। फिर देखिए, चुनावों की प्रक्रिया जो है वो प्रदेश के तौर पर वहां पर की जाएगी। ये जानकारी जिस बात का आपने जिक्र किया, हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे।